आज हम मनुष्य में परजीवी द्वारा होने वाली कुछ रोगों के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले जो प्रोटोजोआस हैं उनके द्वारा होने वाले रोग। प्रोटोजोआ में पायरिया जो रोग है, ये प्रभावित अंग जो है इसमें दांतों की जड़ें और मसूड़े होते हैं और इसमें दांतों की जड़ों में सूजन आ जाती है और रक्तस्राव होता है और मवाद निकलता है और बदबू आती है। इसका कारण है एंटीमीबा जिंजिविलिस और ट्रैकोमोनास टिनेक्स। प्रोटोजोन द्वारा होने वाली दूसरी बीमारी है दस्त या आमातिसार। इसका प्रभावित अंग है बड़ी आंत। इसमें बड़ी आंत में सूजन होता है और दर्द होता है और इसका का जो प्रोटोजोन है वो है ट्रैकोमोनास होमिनिस। तीसरी बीमारी है एमीबिसिस। ये भी दस्त टाइप में होता है। बड़ी आंत या प्रभावित अंग है, इसमें सूजन आती है, दस्त के साथ आम आते हैं। इसका कारण है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। चौथा जो बीमारी है ये भी दस्त से घातक अतिसार या आंत का आला कहते हैं। इसमें दस्त होता है, सिर दर्द और कभी कभी पेचिश भी होते हैं। इसका जो कारण है वह एक घातक प्रोटोजोन है जिसका नाम है जियार्डिया लैम्बलिया। अगली बीमारी है सुजाक, जो पुरुष में सुजाक कहलाती है और स्त्री में जब होता है तो इसे श्वेत पद्धर या ल्यूकोरिया कहते हैं। इसमें मूत्र मार्ग, पुरुष में मूत्र मार्ग में और स्त्री के योनि मार्ग में जो प्रभावित अंग है ये अंग है। मनुष्य में जो मूत्र त्याग में जलन और दर्द होता है और स्त्रियों में जो योनि मार्ग है उससे श्वेत द्रव का निकलना होता है। इसका कारण है ट्रैकोमोनास वेजिनेलिसिस। अगली बीमारी है दस्त, छोटी आंत इसका प्रभावित अंग है। पेट में दर्द, ऐंठन और दस्त, इसका कारण है एसोस्पोरा होमिनिस। तो पेचिश या दस्त हैं, 3-4 प्रकार के होते हैं और जो प्रोटोजोन्स के कारण होते हैं। निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस, इसके जो प्रभावित अंग है रुधिर, तंत्रिका तंत्र और स्पाइनल द्रव। इसमें ज्वर, बेहोशी और लंबी निद्रा आती है। इसका कारण है ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। और एक घातक बीमारी और जो प्रोटोजोन के द्वारा होती है वह है मलेरिया। इसमें प्रभावित अंग है लाल रुधिराणु, प्लीहा, यकृत। तीव्र ज्वर और सिर दर्द इसके प्रमुख लक्षण है। इसका कारण है प्लाज्मोडियम स्पीशीज, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओव्यूल और 3-4 जातियां प्लाज्मोडियम की जिनके कारण मलेरिया होता है। यह जो वाहक है इसमें मच्छर मादा एनोफिलीज जिसका वाहक का कार्य करती है। इसमें आधा जो जीवन चक्र है प्लाज्मोडियम का वो मनुष्य में चलता है लाल रुधिराणु में और आधा जीवन चक्र मादा एनाफिलीज में चलता है। जीवाणु द्वारा मनुष्य में जो रोग होते हैं उनका नंबर आता है नंबर 1 में निमोनिया। प्रभावित अंग है फेफड़े। इसमें फेफड़ों में संक्रमण होता है और तेज ज्वर आता है। कारण इसका जो बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनी। दूसरा रोग है टिटेनस। इसमें जो तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां प्रभावित अंग हैं और लक्षण है जबड़ा न खुलना और बेहोशी। इसका कारण है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसमें जो शरीर है वो टेढ़ा हो जाता है दर्द से, इसलिए इसे धनुष रोग भी कहा जाता है। अगला रोग है बोट्युलिज्म या फूड पॉइजनिंग। इसका प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। इसमें उल्टियाँ, दोहरी दृष्टि, सांस लेने में कठिनाई होती है और इसका कारण है क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिज्म। और चौथा बीमारी है म्यादी बुखार यानी टाइफाइड। इसका प्रभावित अंग है
आंत, इस कारण इसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं। और इसमें लक्षण है ज्वर, दुर्बलता, जब अधिक बिगड़ जाए तो इससे आंतों में छेद हो जाते हैं। कारण है इसका जो जीवाणु है वह है साल्मोनेला टाइफी। जीवाणु जनित अगला रोग है कुष्ठ रोग या कोढ़। इसमें जो प्रभावित अंग है त्वचा और तंत्रिका है। इसका लक्षण है व्रणों यानी जो घाव है तथा गांठों का बन जाना। कारण है इसका माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री। अगला रोग क्षय रोग, टीबी या राक्समा या ट्यूबरकुलोसिस, ये अनेक नाम है इसके। इस रोग से कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है, लेकिन प्रमुखतः फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। लक्षण है ज्वर, खांसी, दुर्बलता और बलगम में रक्त का आना। कारण है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला रोग है हैजा या कॉलरा। इसका जो प्रभावित अंग है आंत या आहार नाल। इसमें शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है, वमन, उल्टियाँ होती हैं, दस्त होते हैं और इसका कारण है विब्रियो कॉलेरी। जीवाणु जनित अगली बीमारी है डिप्थीरिया या डिप्थीरिया। इससे जो प्रभावित अंग है वह श्वास नली ट्रिकिया और कारण है इसका कोरोना बैक्टीरियम डिप्थेरी। अगली बीमारी है काली खांसी, हुपिंग कफ। प्रभावित अंग श्वसन तंत्र। इसमें तेज खांसी होती है और खांसी के साथ कभी कभी उल्टियाँ भी आने लगती हैं। और इसका कारण है हेमोफिलिस पर्टुसिस। अगला बीमारी है सिफिलिस, जो जीवाणुजन्य रोग है। जनन अंग इससे प्रभावित होते हैं और जब ज़्यादा हो बढ़ जाए तो मस्तिष्क भी इससे प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति पागल हो सकता है। इसमें जननांगों पर चकत्ते हो जाते हैं। ज़्यादा प्रभावित होने से आदमी को लकवा पड़ जाता है और त्वचा पर दाने होते हैं। कारण इसका ट्रेपोनेमा पॉपिडम, जो इसका बैक्टीरिया, इसका नाम है ट्रेपोनेमा पॉपिडम। सिफिलिस एक एसटीटी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगली बीमारी है प्लेग। इसमें काखें, फेफड़े और आरबीसी प्रभावित होते हैं और इसमें जो लक्षण है तेज ज्वर, बेहोशी और आंखों में गिल्टियाँ बन जाती हैं। कारण है इसका जो जीवाणु है वह है पास्टुरेला पेस्टिस। अगली बीमारी है मेनिंजाइटिस। इसमें मस्तिष्क के ऊपर की झिल्लियाँ और मस्तिष्क इससे प्रभावित अंग होते हैं। तीव्र ज्वर, बेहोशी और मस्तिष्क में सूजन इसके लक्षण हैं और जो इसका कारण है वो इस जीवाणु का नाम है निसेरिया मेनिंजाइटिस। निसेरिया मेनिंजाइटिस। अब आता है वायरस या विषाणु द्वारा मनुष्य में रोग। पहला रोग है गलसुआ या मम्प्स। इसमें जो प्रभावित अंग है वह है पेरिटोइड लार ग्रंथियाँ। लक्षण लाल ग्रंथि में सूजन, अग्नाशय वृषण में सूजन, सिर दर्द, ज्वर और कभी कभी जब ये रोग ज़्यादा हो जाए तो इससे बंधिता का भय रहता है और कारण है इसका मम्प्स वायरस। अगली बीमारी है फ्लू या इन्फ्लुएंजा। प्रभावित अंग श्वसन तंत्र और जो लक्षण है ज्वर, शरीर में पीड़ा, सिर दर्द, जुखाम होता है इसमें और कारण है इसका फ्लू वायरस। अगली बीमारी है खसरा या मिजिल्स। इसमें संपूर्ण शरीर में इसका लक्षण है प्रभावित अंग। इसमें ज्वर, पीड़ा और खराश और नेत्रों में जलन होती है। कारण पॉक्स वायरस। चेचक भी है। अगला बीमारी स्मॉल पॉक्स, संपूर्ण शरीर और चेहरा है। इसमें ज्वर, पीड़ा, जलन और शरीर में फफोले होते हैं। ये भी पॉक्स वायरस के कारण होता है। पोलियो, यह भी
भोजन और पानी से शरीर में प्रवेश करता है। तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होते हैं। मांसपेशियों में संकुचन में अवरोध हो जाता है, जिससे लौकावा हो जाता है और ये इसका कारण है पोलियो वायरस। अगली बीमारी है हर्पिस। इसमें प्रभावित होंगे त्वचा और श्लेष्मिका। इसमें त्वचा में जलन होने लगती है और शरीर में छोटे-छोटे फोड़े हो जाते हैं। अगली बीमारी है मस्तिष्क शोथ या एन्सेफेलाइटिस। इसमें प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है। ज्वर, बेचैनी, दृष्टि दोष, अनिद्रा इसके लक्षण हैं और ये भी वायरस के कारण होता है। अगली बीमारी है रोही या ट्रिकोमा। इसी प्रभावित अंग जो है वो नेत्र हैं। इसे नेत्रों में सूजन आ जाती है, जलन होती है और ये भी एक जो विषाणु हैं उनके कारण होने वाला रोग है। विषाणु द्वारा होने वाली एक लाइलाज बीमारी है एड्स। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और यह रोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है और इसका फैलने का कारण असुरक्षित यौन संबंध होता है या इन्फेक्टिव सुई का इस्तेमाल करने से यह रोग फैलता है। धन्यवाद।